नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक समय की बात है, नारद मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए द्वारका नगरी श्री कृष्ण के पास पहुँचे। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को देखकर उनसे कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपका द्वारका नगरी में स्वागत है। आप बताएं, आपका किस प्रकार द्वारका नगरी में आने का प्रयोजन हुआ। नारद मुनि कहते हैं कि हे नारायण, हे द्वारकाधीश, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। कृपा करके आप मेरे मन की शंका को दूर करें। मैंने मार्ग में दृश्य देखा कि कई स्त्रियां तो अपने पति धर्म को पूरा कर रही है और कहीं अन्य स्त्रियां अन्य पुरुषों के साथ संबंध बना रही हैं। हे द्वारकाधीश, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है, पति के साथ धोखा करने वाली स्त्री के साथ क्या होता है। मेरा तीसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने से कौन सा पाप लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद मुनि, आज आपने उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे समस्त स्त्री जाति का कल्याण होगा, इसलिए इसे समस्त संसार के स्त्री और पुरुष ध्यान से सुने। मैं आपको एक कथा के माध्यम से आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर दूंगा। कृपा करके आप इस कथा का प्रचार करें। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेगा, मैं उसके सभी पापों को क्षमा कर दूंगा। प्यारे मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे नारद मुनि, पूर्व काल की बात है, ब्रह्मा जी को स्त्री की रचना करने में अधिक समय लगा। इसी कारण वर्ष उन्होंने अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया। स्त्री के मन को समझना अत्यंत कठिन है। अहिल्या को मिले श्राप के कारण ही आज समस्त संसार की स्त्रियां पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करती है। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। देवी अहिल्या अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी, जिन्हें वरदान था कि वह सदैव 16 वर्ष की कन्या ही बनी रहेंगी। सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आएगा वही अहिल्या का वरण करेगा। इंद्र अपनी सभी चमत्कारी शक्ति द्वारा सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आए, लेकिन तभी नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि गौतम ने त्रिलोक का भ्रमण इंद्र से पहले किया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि अपने दैनिक पूजा क्रम में ऋषि गौतम ने गाय माता की परिक्रमा करते समय गाय माता ने बछड़े को जन्म दिया। वेदानुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक परिक्रमा समान होता है। इस तरह माता अहिल्या की शादी ऋषि गौतम से हुई। पद्म पुराण के मुताबिक एक बार इंद्र भ्रमण पर निकले। आसमान से उनकी नजर जंगल में बने एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। इंद्र उस स्त्री को देखकर मोहित हो गए। उनसे रहा नहीं गया। ये कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मोहित हुए वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थीं। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कई खूबसूरत अप्सराएं थीं। वे जब भी चाहते किसी भी अप्सरा के साथ संबंध बना सकते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता उन्हें भा गई। इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखी। गौतम ऋषि रोजाना भोर होने से पहले जग जाते और अपने नित्य कर्म निपटाने के लिए नदी किनारे जाते। वहां 2 से 3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में आते। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात जब गौतम ऋषि और अहिल्या सो गए, फिर कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बना लिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वे रोजाना की तरह उठ गए और नित्य कर्म के लिए निकल पड़े। इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्य कर्म को निपटाकर आ गए हैं। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या से प्यार भरी बातें की और उसके साथ संबंध बना लिए। वही दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो वहां के जनजीवन को देखकर उन्हें आभास हो गया कि किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया में पहुंचे, जहां उनके भेष में इंद्र उनकी पत्नी के साथ थे।
ये देखकर गौतम ऋषि अत्यधिक क्रोधित हो गए। वहीं कामवासना के मोह में गिरे इंद्र को श्राप दिया कि उसके शरीर पर 1000 योनियां उग आएंगी। वह चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आईं। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन ऋषि ने कहा कि एक बार जो श्राप दे दिया अब वह वापस नहीं हो सकता। परंतु ऋषि गौतम ने कहा कि इंद्र के शरीर पर उभरी ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी। इसी वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गईं। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी यह एहसास नहीं हुआ कि उनके भेष में कोई और उनके साथ है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। अहिल्या की यह बात सुनकर गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतर में भगवान विष्णु का अवतार तुम्हारे पास आएगा और उसके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। सालों बाद विष्णु भगवान ने श्री राम के रूप में धरती पर जन्म लिया। श्री राम ने ही बाद में अहिल्या को छूकर उन्हें श्राप से मुक्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद मुनि, आपको इस कथा के माध्यम से पता चल गया होगा कि संसार की स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों स्थापित करती है। जो भी स्त्री पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उन्हें कई वर्षों तक नरकों की सजाएं भोगनी पड़ती है। जो भी स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है उस पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अगर कोई स्त्री जाने अनजाने में यह घोर पाप करती है तो उसे नरकों की सजाएं भोगनी पड़ती है। उसे किसी भी प्रकार के व्रत, तप और उपवास का फल प्राप्त नहीं होता। उसके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। नारद मुनि, आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार जो स्त्री पति को धोखा देकर अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उस स्त्री के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और जो पुरुष अनजाने में दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे भी घोर नरकों में गिरना पड़ता है और अगले जन्म में वह पुरुष किन्नर की योनि में जन्म लेता है। जो भी स्त्री या पुरुष एक दूसरे से छल करते हैं उन्हें भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो प्यारे मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।